बांग्लादेश में स्वामी चिन्मय दास की जमानत याचिका 2 जनवरी तक टाल दी गई क्योंकि उनके लिए कोई भी वकील अदालत में नहीं आया। उनका पहला वकील एक अहमद था जिसे कोर्ट से बाहर लोगों की भीड़ में पीट-पीट कर मार डाला। उनका दूसरा वकील रमन राय थे जिन्हें कोर्ट में ही पुलिस और सेना के सामने भीड़ ने मॉब लिंचिंग की। उनके घर पर हमला हुआ, उनके परिवार पर हमला हुआ कि वह आईसीयू में बेहद सीरियस हालत में भर्ती हैं। उनके दिमाग पर काफी चोट आई है, 3 जगह फ्रैक्चर हो गया है। नतीजा यह हुआ कि आज बांग्लादेश में एक हिंदू संत चिन्मय दास को कोई वकील नहीं मिल रहा। आप भारत में सोचिए, मुंबई में 1000 से ज्यादा लोगों को ब्लास्ट करके मारने वाले याकूब मेमन, जिसकी निचली अदालत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जुर्म साबित हुआ, उसे भी रात को 2 बजे वकील मिल जाते हैं। लोकतंत्र के दिल संसद पर हमला करके 30 लोगों को मारने वाले अफजल गुरु को मुफ्त में वकील मिल जाता है। भारत में हर एक आतंकी को मुफ्त में वकील मिल जाते हैं, और बांग्लादेश में एक हिंदू संत को जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, उसे कोई वकील नहीं मिल रहा है। अब तो जागो, अब तो सोचो और याद रखना, बटोगे तो कटोगे। महाराष्ट्र में हो गए सब मौलाना फेल। एल योगी जी और संघ ने पलटा सारा खेल, एल पलटा सारा खेल। ये नारा काम कर गया, एल नहीं बंटेंगे, नहीं कटेंगे। हिंदू हुंकार भर गया, एल मोदी जी अब थोड़ा सबक सीखिए, एल जो अपने हैं उनका ही बस भला कीजिए, एल आगे भी यही होना चाहिए। और जो लोग ये सच रहे हैं कि हमारे यही तो अभी बहुत कम है, तो ये जान लेना कि कब ये ज्यादा हो जाएंगे तुमसे पता भी नहीं चलेगा। तू संभाल जाओ, जितना जल्दी संभाल जाओगे उतना ज्यादा समय मिल जाएगा, नहीं तो गजवाए हिंद होन में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये मान लो कि अभी टू मोदी और योगी है तो तुम्हारा कम चल रहा है, नहीं तो अब तक टू इटली की राजकुमारी ने अब तक वाकफ बोर्ड को सब कुछ दे दिया होता। अंबानी जी का बंगाला भी बांग्लादेश में जय श्री राम का नारा बैन कर दिया गया है। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहाई बहन बेटियों की इजाजत को नीलम किया जा रहा है, वहाई अब कोई भी हिंदू चैन से जी नहीं पा रहा है क्योंकि वो लॉक टाइम से नहीं जागे। हम लोगों के पास टाइम है तो जागो हिंदुओं जागो, कहीं बांग्लादेश जैसा ना हो जाए। क्योंकि शायद आपको पता नहीं होगा, बॉम्बे सिटी में 20 सीट में से 10 सीट उद्धव ठाकरे ने जीती है क्योंकि वहां इस समय मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। जहां भी इनका वोट ज्यादा हुआ है वही हिंदू विरोधी लोग हाई जीत दर्ज करते हैं। और हिंदू बतेगा टू कटेगा का जो नारा है वो सही है। मेरा कम टू बताना था, बाकी आपकी मर्जी, आप लोगों को जो करना है करो। यूनिटी में ही शक्ति होती है। बहुत ये एक संदेश नहीं है, एक अभियान है। आपको जना होगा कि जहाँ जहाँ हिंदू कम हुआ है वहीं से भगा है या मर दिया गया है। लेटेस्ट उदाहरण है कश्मीर का, करला में भी यह चल रहा है। अगर अभी नहीं समझे तो कभी नहीं समझ पाओगे। जब ये लोग बांग्लादेश के राष्ट्रपिता तक को नहीं बख्शते तो हम तुम लोग क्या है। आप लोगों ने देखा है ना अभी कैसे देश छोड़ना पड़ा है उनको, वो तो साधन संपन्न द तो आ गए, लेकिन उनके बाद वहां हिंदुओं का क्या हुआ। सरकार अपना काम कर रही है, हमको भी अपना काम करना है। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब समाज एक सोच। धन्यवाद। जय हिंद, जय